ओल्ड पेंशन स्कीम की होगी वापसी। केंद्रीय मंत्री ने संसद में ओपीएस पर दिया बड़ा बयान। ओल्ड पेंशन स्कीम को 2003 में बंद कर दिया गया था और 2004 से एनपीएस लागू कर दिया गया था। एनपीएस में कर्मचारियों को अंशदान से बने फंड से पेंशन मुहैया कराई जाती है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम आसब कि नहीं ये विषय रही सूचना। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वो बयान सोमवार को लोकसभा में दिया था। सरकार की ओर से ये ऐसे समय में आई है जब आरबीआई की एक रिपोर्ट में राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए खिलाफ चेताया गया है। तो निश्चित भाव देखते लोकसभा आज कि रही वित्त मंत्री अर्थमंत्री राज्य मंत्री जी पंकज चौधरी से कहते कौन प्रस्ताव ना ओपीएस संक्रांत में। एपटे आरबीआई चेताई देछि ओल्ड पेंशन को नहीं कौन घटिपे। पंकज चौधरी ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन एनपीएस में किसी आवश्यक बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जरूर गठित की गई है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम 2004 से लागू है। 2003 में पुरानी पेंशन योजना का बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों पुरानी पेंशन की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित भाव देखते कहते ओपीएस तो आसबार कौन प्रस्ताव नहीं। एनपीएस रे किसी परिवर्तन आसीपे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक की एक रिपोर्ट में राज्यों को नसीहत की दी गई थी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने से बचे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले राज्य सरकारों पर वित्तीय खर्च 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। वकील रिपोर्ट इससे सरकार जरूरी जनकल्याण के काम ठीक से नहीं कर पाएगी, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सही नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को लोभान्वाद करने के दबाव में ओपीएस की दोबारा बहाली जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए। साथ ही राज्यों को रिपोर्ट में राजस्व बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने और मौजूदा प्रणालियों को मजबूत करने की भी सलाह दी गई है। तो आरबीआई तरफ कहुई पुराना पेंशन को आउ थे न आणतु 4.5 गुण खर्च बढ़ीज जनकल्याण कार्य हो पार ना और या सहित आगामी पीढ़ी प्रति यह बोझ साज। तो ये रही पुराना पेंशन बाबद अपडेट। देखिए परवर्ती अपडेट। ऑफिस ऑफ द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कोटपाड़ ऑफिस ऑर्डर रही 2019 डेटेड रही 16/12/23 इन पोर्सन्स ऑफ द ऑफिस ऑर्डर नंबर 24,364 डेटेड 23/12/22 ऑफ द डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर। द एलिमेंटरी स्कूल ऑफ दिस ब्लॉक सेल रिमेन क्लोज रहिबो 23/12 ରୁ 31/12 पर्यंत। एक्समास हॉलिडे इज हियर बाय अकॉर्डेड टू प्रीफिक्स अनस्पेंट विजिटर्स हॉलिडे। जेहेतु विजिटर्स हॉलिडे जोटा रही सेटा डिक्लेयर हो नाला से यह 22 तारीख सहित एनक्लोज होती एवं जेहेतु 21 तारीख मध्य छुट्टी रही गुरुवार प्राइमरी स्कूल मानक तेबे 20 तारीख रोचे लास्ट वर्किंग डे जहाँकि रही गोटे गुड न्यूज 20 ରୁ 1 पर्यंत रही छुट्टी। तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रोचे। देखा परवर्ती अपडेट। 19 आंतमंत्री स्तरीय कमिटी बैठक कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य को दिया गुरुत्व। चलित मास 19 तारीख में आंतमंत्री स्तरीय कमिटी बैठक अनुष्ठित हो लोकसभा भवन द्वितीय महला सभाकक्ष अपराह 5टार अर्थमंत्री विक्रम केशरी आरुखों अध्यक्षतार अनुष्ठित होगा आंतमंत्री स्तरीय कमिटी बैठक में 5टी विभाग गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना हो बोली योजना और संयोजना विभाग पक्षर जनाई। ए संक्रांत शनिवार योजना और संयोजना विभाग पक्षर आंतमंत्री स्तरीय कमिटर सदस्यों सहित कृषि मत्स्य पशु संपद गणशिक्षा उच्चशिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मुख्यों को पत्र लिखा पत्र में कहुई चलित मास 14 अनुष्ठित होगा को स्थिर होता मात्र यह 19 तारीख घुंची जाइए। सूचना अनुसार राज्य में 5टी विभाग में बहु सरकारी कर्मचारी से क्याडर पुनर्गठन और अन्य दाबी नहीं सरकार को विभिन्न समय समस्या पकाउछन्ति। से दाबी शुणा लगी सरकार पक्ष दरखास्त आह्वान कर विभिन्न विभाग पक्ष शताधिक आवेदन आसीथिला। 5टी विभाग कर्मचारी मानकु प्राथमिक पर्यायर सरकार गुरुत्व देवाक लक्ष्य रखिछन्ति। देखिबा परवर्ती अपडेट।
डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर तरफ 26,377 15/12/23 रही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नुआपड़ा को चिठी रही रिगार्डिंग परमिशन टू मीट कमिश्नर कम सेक्रेटरी बाय सुरेश दीप एलिमेंटरी टीचर अंडर सस्पेंशन बोर्डन ब्लॉक टू सबमिट ग्रीवियंस एंड कंडक्ट प्रेस मीट देयरअफ से जो अप्लाई करिसेंती भेटियापाई एवं प्रेस मीट करने से रही चिठी In inviting a reference to the letter on the subject cited above, I am directed to say that holding a press meet is contrary to the conduct of rules framed for government servant. कौनसी प्रेस मीट करने सरकारी कर्मचारी सर्विस रूल को विरोध करुच्ची. द टीचर कैंट बी अलाउड टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर पर्सनल रीजन व्यक्तिगत कारण को नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना. हाउएवर ही मे कैन बी अलाउड to meet any higher authorities for redressal of his personal grievance subject to taking prior permission of his higher authority. higher authority का permission साहाଯ୍य से मैंने higher authority को मध्य भेटी परिवे तांकर grievance ने की. As regards to filing of a case, it is clarified that it is his personal liberty and choice to approach any court of law. से कौन सी कोर्ट को जाई परंती किंतु प्रेस मीट करि परिबे नाही बोली मना करि दैछंती डायरेक्टर. देखिए परवर्ती विशेष क्षेत्र मिली खबर न्यू कैडर रूल हेब लेवल VA एंड लेवल VB गोटी हेब लेवल V स्टार्ट हेब 2400 ग्रेड पे आफ्टर 10 इयर्स 2800. यह विशेष सूत्र खबर मिली एमती एक मेसेज बर्तमान भाइराल हबार लगी आज. देखा परवर्ती अपडेट. नकली सर्टिफिकेट दे शिक्षा अधिकारी हेबा मामला ABO श्यामबंधु निलंबित. प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय तरफ कार्यानुष्ठान ग्रहण निलंबन समय मुख्य कार्यालय उपस्थित रहिबे. इग्नो भली शिक्षानुष्ठान में बीडी सर्टिफिकेट को नकली कर पदोन्नति नहीं अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी स्वामीबंधु मेंडेली को महंगा पड़ी. प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय तरफ कार्यानुष्ठान स्वरूप कार्य निलंबित कर विभाग चिठी नंबर 26,228 क्रमे विरोध में यह पदक्षेप नि. निलंबन समय ABO श्री मेंडेली बलांगीर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कार्य करेंगे. बलांगीर DO और बौद्ध DPC तथ्य और प्रमाण आधार में विरोध में कार्यानुष्ठान होती. गत अक्टोबर मासरे विरोध में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर चार्ज फ्रेम होता. संपृक्त ABO विरोध में नकली प्रमाणपत्र दाखल कर सामग्रिक अनियमितता और जड़े अधिकारी भाव में निजर अखंडता बजाय न रखा पारी 2टी सांघातिक चार्ज लग. सूचनायोग्य जे गत अक्टोबर 12 तारिख में विभाग चिठी नंबर 22,661 क्रमे शिक्षा विभाग पक्षर सदर ABO श्री मेंडेली विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी एतला देवाक शिक्षा निर्देशालय तरफ निर्देश दि जाता. देखा परवर्ती अपडेट. तो निश्चित भाव देखिपे ओडिशा हाईकोर्ट रही निर्देश 14/12/23 चिठी अर्डरटी होती जस्टिस बिरजा प्रसन्न शतपथी पाखे. द मैटर थ्रो वाज नॉट ऑन बोर्ड टुडे ऑन बीइंग मेंशनड इट वाज टेकन अप मेंशन उठी. हार्ड लैंड काउंसिल फॉर द पार्टीज द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड अर्लियर चैलेंजिंग द कम्युनिकेशन डेटेड 28/11/23 सो इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बालेश्वर अपोजिट पार्ट नंबर 3 जोटा 28/11/23 कम्युनिकेशन होती. लैंड काउंसिल appearing for the petitioner contended that in terms of the order passed by this court on 10/10/23 in WPC number 32,674 of 2023 and batch and consequential issued by the director on 27/10/23 though the provisional gradation list of level VA, level VB, senior teacher and level 4 HM cadre and headmaster was published by the BO of Baleswar Education District 28/11/23 provisional gradation list published होता. But without inviting any objection which is a mandatory requirement by DO Baleswar by impugned communication has directed to all the BO of Baleswar Education District to submit the final gradation list of the above categories by 12/12/23 सुधा दवापाई कहुला. ऑनवर्ड कम्युनिकेशन फॉर डायरेक्टर अप्रूवल डायरेक्टर अप्रूवल लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंडेड दैट सिंस द प्रोविजनल ग्रेडेशन लिस्ट इज एज आर रिफ्लेक्टेड अंडर एनेक्सर 1 वाज पब्लिश्ड ऑन 28/11/23 नो सच डायरेक्शन कुड हैव बीन इश्यूड टू द BO बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट टू कंप्लाई द ऑब्जेक्शन एंड सबमिट द फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट कही परिबे नाही. जस्ट 15 डेज पब्लिकेशन पर Land Council for the petitioner contended that necessary opportunity be given to the petitioner to file their objection to the provisional gradation list with due circulation of the provisional gradation list and to publish the final gradation list accordingly with due consideration of the objection if any. तो 30 दिन समय पर ऑब्जेक्शन को
आधार करी फाइनल लिस्ट बाहरी थाए लर्नड एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट आर बीइंग कन्फ्रंटेड विथ द अफोर्सेड प्रोविजन फेयरली गवर्नमेंट एडवोकेट मध्य कंटेंट करिसेंती दैट इफ द प्रोविजनल ग्रेजुएशन लिस्ट वाज इशूड ऑन 28/11/23 इन टर्म्स ऑफ रूल 15(1) 2019 अमेंडमेंट रूल अनुसार 1 month time should be allowed concerned teachers to file their objection and thereafter the provisional gradation list is required to be finalized 30 दिन पर finalize हो पारिबो तेणु it is accordingly contended that opposite party 3 may be directed to this court by this court to follow 15C rule को follow करिया पई कह जायछि having had learned counsel for the parties after going through the materials available on record जहाँ available अच्छी this court provisional gradation list in respect of level VA level 4 headmaster cadre and headmaster was published on 28/11/23 जोटा थिला provisional content under rule 15C amended rule 1 month time should have been allowed to the concerned teacher who are eligible to be enlisted in the gradation list जो माने eligible अच्छंती gradation list रे आसीबा पई to file their objection and publication of the final gradation list after consideration of such objection सब objection पाइला परे final gradation list आसीबो since that was not followed जेहेतु एटा फॉलो हेई नाही this court is inclined to quash the communication dated 28/11/23 under annexure 1 while quashing the same this court direct opposite party number 3 to provide copy of the provisional gradation list of all the BO of Baleshwar Education District and for its circulation तो निश्चित भाव देखु क्वाश करिसेंती एवं क्वाशिंग कला बेले डायरेक्शन देइछंती आउ थरे प्रोविजनल लिस्ट को दवा पई बीओ को दिस कोर्ट फर्दर डायरेक्ट्स अपोजिट पार्टी नंबर 3 टू अलाउ 1 month टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन 1 month टाइम दवा पई मध्य कह जाइछि आउ थरे कह जाइछि आउ थरे फर्दर डायरेक्ट अलाउ 1 month टाइमिंग फॉर फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन सेम फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट बी पब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस रूल 15C ऑफ द अमेंडेड रूल 2019 तो से अनुसार ये मध्य हो जाइछि तो निश्चित देखो प्रोविजनल लिस्ट क्वाश हो सारी पुणी थे नुआ बाहर देखा परवर्ती अपडेट।